आप सब याद रखेंगे, खास दोस्त को भी राज का बात नहीं करते, क्योंकि उस खास दोस्त का भी कोई ना कोई खास दोस्त होता है। एक खास से खास होते हो तो बेखास हो जाता है। अभी बेरोजगार बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग अपने जीवन में इतना फंस जाते हैं ना। ये सब चीजें मुझे अभी रियलाइज हुई लाइफ में, आपके एज में नहीं हुई थी। इनफैक्ट ये सब होने के बाद धीमे धीमे ऐसे लोगों से मिलते मिलते बैठते बैठते मुझे एक चीज बहुत डीप रियलाइज हुई है कि हम रोज दिन भर में ये बात नहीं सोच पाते कि लाइफ लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास है। भारत के एक है ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। कहते हैं कि समय वक्त जो होता है, समय जख्म को भर देता है, नहीं भरता है। तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। आप चीजों से घबराना नहीं चाहिए। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। सुंदरता का प्रयास। मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, मैं तो आर्मी का लड़का हूं, तो आर्मी के कहते हैं कि ट्रेनिंग होती है ना, तो लोग बाप बाप करते हैं, बाप बाप। और ट्रेनिंग सेंटर से बहुत तो भागने की कोशिश तक करते हैं। इस साला कहां फंस गया। और कहते हैं कि अगर पैर ठीक से नहीं पटकते हैं ना, तो पैर पे दे डंडा। और बाप बाप करते हैं, रोते साले वहीं पे। लेकिन वो डंडा नहीं पड़ेगा ना, तो वो सैनिक भी नहीं बन पाएगा, योद्धा भी नहीं बन पाएगा। राइट। रहम खा के लीडर पैदा नहीं किए जाते, बेरहम बनिए। कहीं कहीं पे बेरहमी भी जरूरी। हर जगह पे रहम खाइएगा तो बड़े लीडर तैयार नहीं कर पाइएगा। याद रखना, जो इस दुनिया को छोड़ के जाता है उसे तकलीफ नहीं होती है, जो उसके आस लगा के रहते हैं उसको तकलीफ होती है। समझे? तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम्हारा मन, तुम उसको बेच दो। तुमको किसने अधिकार दिया? हमारा मोबाइल बेच देगा। ये जिंदगी माँ बाप ने दिया है, माँ बाप चाहे तो नष्ट कर दे। अगर मरना है तो माँ बाप को सौंप दो कि जिंदगी आपकी, आप मार दीजिए। और कौन जिंदगी दिया था? तुम थे जिंदगी के मालिक हो, तुम नहीं हो। ये माँ बाप की दी हुई जिंदगी है, तुम होते कौन इसे नष्ट करने वाले? हमारा मोबाइल तुम नष्ट कर देगा, मरबो करेंगे हम। हमारा मोबाइल हम करे पटा के फोड़ दे, हमारा अधिकार है। हम थोड़े डिप्रेशन में चल रहे हैं। खाली देखो, याद रखो, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें ये किसके के लिए है? जो खाली रहता है, खाली उसके पास समय है। हम लोग के पास इतना समय ही नहीं है कि डिप्रेशन जाएगा। देखना, अगर कोई दुख आएगा ना, जैसे किसी के घर में मृत्यु होती है, तो महिलाएं उस चीज को बहुत देर लगता है उसे भुलाने में, क्योंकि उनके पास टाइमिंग ज्यादा होती है। घर में होती है, एक जैसा काम होता है, घर का काम हम निपटा ली, फिर बेच के टेंशन में रहेंगे। लेकिन पुरुषों को क्या है ना, 75 काम रहता है, बाहर जाएंगे डेली, नया टेंशन मिलेगा। तो दिमाग में जितना आपके टेंशन रहेगा, आप डिप्रेशन से मतलब नया बवाल मिलता रहेगा। डिप्रेशन अभी मान के चलो हमको कोई डिप्रेशन नहीं रहता, सपोज करो कोई टेंशन रहता, अभी उधर से प्रशासन चार को सुना रही है, सरकार कह रही है कि नाप देंगे आपको, जाएंगे जेल, बीपीएससी कर रहा है, तुम्हारी भाषा खराब है। और बाकी कोचिंग वाले लोग तो इस इंतजार में है कि कोई सहूरी एग्जाम ना हो, तब खान सबको करते हैं। तो बेटा कहते हैं जो है तो मजदूरी ही, प्राइवेट सेक्टर आदमी की जान निकाल लेता है। इससे जो मेरे सामने में कहता है ना पैसा हाथ की मेहनत, तो मैं कहता हूँ दिखा निकाल के। तो पैसा ज्यादा होना कम होना वो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन जब इंसान बड़ा डिसिप्लिन वाला हो, किसी की इज्जत करने वाला हो, किसी की मजबूरी को समझने वाला हो, किसी के वर्क करने बड़ा ठीक लगता है। और ये सब टाइप का जो तुम लोग बीच में चिड़चिड़ी करने लगता है, बड़ी अजीब लगता है। हम सोचते तुम लोग को हम लोग इससे ऊपर जहाज के फर्स्ट क्लास में ले जाए। गरीब आदमी कहीं भी दिल लगाते रहता है। अमीर आदमी जो चैंपियन होते हैं साहब, वो लोगों से बाद में दिल लगाते हैं। फुर्सत नहीं मिलती, वो पहले अपने काम में दिल लगाते हैं, वो काम से दिल लगाते हैं, वो काम से मोहब्बत करते हैं। उन्हें टाइम नहीं है साहब। जिस आदमी को बहुत टाइम है ना फोन पे बात करने का, साला वो घंटा काम नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम है और तुम अपनी भावनाओं को बड़े आराम से खर्च कर रहे हो, तुम चैंपियन हो ही नहीं, तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो। ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकता रहता है। जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उससे दिल लगाती है, वो नहीं लगाता था। दुनिया बस कब फुर्सत नहीं है साहब, दुनिया उससे मोहब्बत करती है, उसको फुर्सत ही नहीं। डटे रहो, आगे एक दिन आएगा, ऐसा आएगा, इंतजार करो। सबका दिन आता है, सबका समय आता है, तो धर्म में चला जाए, कष्ट सा आ जाए। मानव जीवन संघर्ष के लिए मिला है, टूटने के लिए नहीं मिला कि आप धर्म में तो कुछ नहीं, तुम फिर उसे मान लो उसी गलत मार्ग में चले जाओ, तो ऐसा नहीं। डटे रहो। जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज करते हैं, बस वो लास्ट का आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं। और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा हमको याद नहीं आता। ये सब छोटे छोटे से, और जब सुबह उठते हैं ना, बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए। बस ज्यादा हम बोल भी नहीं करते, आप ज्यादा कीजिए, 10 मिनट बस। रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े। तो दिमाग जिससे बंद हुआ, जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है उसको। हजारों की भीड़ में से मैं उभर कर आऊंगा। हजारों की भीड़ में से मैं उभर कर आऊंगा। मुझ में काबिलियत है, मैं करके दिखाऊंगा।
इतिहास ये कहता है कि जब तक यहाँ पर किसी के माँ बाप जीवित हैं, तब तक तो बिजली का बल्ब भी खुद बंद नहीं करता, तब तक नलों से बहता हुआ पानी बंद नहीं करता। जिंदगी के छोटे से छोटे काम भी जब माँ बाप करने के लिए हैं, तो वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता। ये भारत के कल्चर में आ गया 1000 वर्षों से। बड़े हैं ना, वो कर देंगे ना। आप जिस दिन अपनी जिंदगी का चार्ज अपने हाथ में लेते हो, उस दिन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, ये पांचों क्रांति आपके जीवन में उन्नति की तरफ उठना चालू हो जाती है। लेकिन लेना होगा आपकी लाइफ का चार्ज हाथ में। लाइफ में गारो किसी स्त्री से कह दो कि मुझसे शादी कर लो, कहेंगे नहीं मैं तो पापा की मर्जी से ही करूंगी, नहीं तो पापा हार्ट के पेशेंट है ना। जागोगे सब दिखाई पड़ने लगे, जब सब दिखाई पड़ने लगेगा समझ आने लगेगा, जब समझ आने लगेगा मजा आने लगेगा, जब मजा आने लगेगा डिस्ट्रैक्शन करता। पापा को सबसे ज्यादा लोग माँ बाप को परेशान करते हैं। तो मंद बुद्धि है वो सबसे ज्यादा माँ बाप को ही परेशान करेगा। अगर तुम्हारी उम्र 20 साल है तो तुम माँ बाप को तो परेशान ही नहीं कर सकते, अगर उसने तुम्हें 20 साल का किया है तो कितना कर दिया है। इस दिन मैं ये देखना है कि क्या मेरा बेटा मेरे बिना कमा सकता है। जिस दिन उनको ये भरोसा हो गया ना, उस दिन वो सब बोलना बंद कर दें। जब तक उन्हें लगता है ना कि यार मेरे बिना इसका क्या होगा, तब तक वो हर चीज में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं तो ये गलत कर रहा है, नहीं तो ये गलत कर रहा है। वो बस ये चाहते हैं कि यार मैं नहीं हुआ तो ये कैसे रहेगा। खुशी अलग होता है। कुछ इतने सुंदर लोगों से तुम मिलोगे ना कि इतने कमीने होंगे अंदर से ना कि तुमको 1 घंटा तुमको ना रहने का मन नहीं करेगा। बहुत कमीने होते हैं और सुंदरता ही सब कुछ होता ना, तो बॉलीवुड वाले हीरो हीरोइन का डिवोर्स ही नहीं होता है, सबसे ज्यादा वही का होता है। अपनी किसी मांगने से मंजिल मिलती नहीं, राह पर रुक जाने से। भरोसा रखो खुद पर और उस ईश्वर पर, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे। अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे। सर हम बार बार मोबाइल उठा लेते हैं। सामने रखो मोबाइल, सामने रखो मोबाइल सामने, और उससे मैं तुझे भी उठाऊंगा 1 घंटे बाद और फिर दिन भर देखूंगा। फिर 1 घंटा बीत जाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें याद दिलाएगा तुमने कहा था मोबाइल उठा लेंगे। देखो अभी नहीं, 1 घंटे बाद। जैसे ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, ऐसे तुम भी बनाओ इसको। ये मत कहो कि नहीं उठाऊंगा, आज से नहीं उठाऊंगा, ये मत कहो। और उठाऊंगा, अभी 1 घंटे बाद उठाऊंगा और दिन भर देखूंगा। फिफरा हो जाऊंगा मैं, उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। पढ़ने का मन कर रहा है, कहीं जाने का मन कर रहा है, किसी से मिलने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन, जिससे बात करने का मन नहीं कर रहा। अकेले बैठे हैं, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। कई बार आप समझ ही नहीं पा रहे क्या हो, और आपके आसपास जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या करें, अरे ऐसा कुछ नहीं होता डिप्रेशन, हर कुछ नहीं होता सर। साथ ये बहुत ही हल्का, नहीं इसको पता नहीं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन बहुत गंभीर रोग का नाम, ये हंसी मजाक से सॉल्व नहीं होता है, ये गंभीर समस्या होती है। दुनिया में सबसे मुश्किल पढ़ने के लिए, जब पढ़ने का शौक इतना था ना, तो देखिए ये एक टेबल लगा है और ये बांस से ऐसे अपने से टेम्पोरेरी छप्पर बना के और ये पढ़ रहे हैं। तो आज यहाँ से यहाँ आ गए तो अब यहाँ आइए, अब चेहरा थोड़ा मिलाते, दुबले पतले थे इंस्पेक्टर, अभी थोड़ा सा ठीक ठाक हो गए, अधिकारी है भाई। अब सोचिए जरा किस्मत, पढ़ाई की ताकत क्या होती है, कलम की ताकत। एक समय तक खुद का घर नहीं था, अभी इनके एरिया में जितना प्रधानमंत्री आवास बनना है, इन्हीं के साइन से बनेगा दूसरे का घर, जितना आवास बन जाने के बाद अगर आपके पास लोगों के मैसेज का रिप्लाई देने का टाइम है, लड़कियों से बात करने का टाइम है, रील्स देखने का टाइम है, तो बाबू इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट इस भ्रम में रहते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि उन 10-12 घंटों में आप कितना पढ़ रहे हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ना सब भूल जाना पड़ता है। मैंने खुद का जन्मदिन से लेकर होली, दिवाली, घर के हर सुख दुख में ऐसा था कि मैं शामिल हो ही नहीं पाती थी। हम ये सोचते हैं कि एतवार का दिन आराम करने के लिए है, सोने के लिए है। संडे के दिन भी मैं कभी नहीं सोई हूँ। मैं कितनी भी मेरी तबीयत खराब रही तो भी मैंने अपना पढ़ाई का रूटीन नहीं छोड़ा है। मैं कहीं गई नहीं हूँ। मैंने 2.5 साल बहुत मेहनत करी।